है पुत्र। जानना चाहते हो कौन सी शक्ति? प्रयास करने की शक्ति। मुझे विश्वास है, यदि मैं साहस और श्रद्धा के साथ प्रयास करूंगा तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अंतर्जातीय विवाह क्यों नहीं करनी चाहिए इसका कारण बताऊंगा और मूल्य कारण बताऊंगा, जिसको आप भी एक्सेप्ट करोगे और समाज के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यादव, राजपूत, जाट, गुर्जर या फिर ब्राह्मण जाति के लोग अंतर्जातीय विवाह में क्यों बिलीव नहीं करते और क्यों अंतर्जातीय विवाह का सदा ही विरोध किए। दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर ब्राह्मण चाहते, राजपूत चाहते, यादव चाहते, जाट चाहते, गुर्जर चाहते या फिर अजगर और प्लस ब्राह्मण चाहते तो आपस में अंतर्जातीय विवाह कर सकते थे, लेकिन इन सभी ने भी कभी भी अंतर्जातीय विवाह को मान्य नहीं दिया। ऐसा क्यों है, मैं ये बात तो आपको बतलाऊंगा ही बतलाऊंगा, लेकिन उससे भूतपूर्व मैं संतोष रेणु को एक्सपोज करूंगा, क्योंकि दोस्तों उनके नाम के पीछे यादव है, लेकिन उनका जो चरित्र है काफ़ी मिथ्या है और किसी भी यदुवंशी को उनके चरित्र पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, उनका चरित्र जो है पसंद आएगा केवल भीमटों को, क्योंकि वह सदा ही चाहते हैं ब्राह्मणों को और राजपूतों को जलील किया जाए, गाली दिया जाए, ताकि मतलब कि वह अपनी वर्चस्व को कायम कर सके। मैं दोस्तों सही बात कह रहा हूं कि मुझे राजपूत ब्राह्मणों को गाली देने का कोई शौक़ नहीं है, भला बुरा बोलने का कोई शौक़ नहीं है, जब तक वह हमारे समाज को ना छेड़े और हमारे लोगों के ऊपर गलत ना बोले। चलिए पहले संतोष रेणु को सुनते हैं। ये बताओ कि जब सब हिंदू होगा तो फिर ये जाति पाति का टाइटल हटेगा ना? कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई यादव नहीं होगा, कोई राजपूत नहीं होगा, कोई SC ST नहीं, कोई OBC नहीं। ये तो होना चाहिए ना सर? संतोष रेणु जी, बिल्कुल होना चाहिए। ना कोई यादव होगा, ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई राजपूत होगा। जन्म से कोई ऊंच नहीं होता, जन्म से कोई नीच नहीं होता, जन्म के साथ कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता और जन्म से कोई हरिजन नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही है। किसी के साथ भी अनटचेबल जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम सदा ही सोचते हैं जैसा हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो वैसा ही हम दूसरों के साथ करें। ऐसी ही बातें हमें स्वयं हमारे दादाजी श्री कृष्ण समझाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक अत्यंत ही खूबसूरत शक्ति दी है, वह है प्रयास करने की शक्ति। मैं दोस्तों सदा ही अपने समाज के बीच में प्रेम बांटने का प्रयास करता हूं और मेरी यही कोशिश रहती है हमारे समाज के लोग सदा ही मतलब आपस में प्रेम रखें और उनको वो अपने क्षत्रियपन को समझे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं संतोष रेणु को एक लताड़ देने वाला हूं। दोस्तों, इनकी आगे बात सुनिए। अभी तक इन्होंने सही बोला कि यादव, राजपूत, ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कर्म से होनी चाहिए। आज जब ऐसा होगा तो क्या ब्राह्मण की बेटी से शादी क्या SC ST समाज के लोग कर सकते हैं? क्या राजपूत ये परमिशन देंगे कि उनकी बेटी से कोई SC ST कोई OBC समाज के लोग अपने बेटे की शादी कर सकते हैं? दोस्तों, सुना अपने संतोष रेणु की मानसिकता को, किस तरह से ब्राह्मण समाज को और राजपूत समाज को लताड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या ब्राह्मण की बेटी SC ST के लड़की को बेटी देगी। फिर दोस्तों ये कह रहा है क्या राजपूत अपने बेटी को अलाउ करेंगे SC ST से शादी करने के लिए। दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछ रहे संतोष रेणु जी, मैं हालांकि इनका जवाब तो दूंगा ही दूंगा, क्यों नहीं देनी चाहिए SC ST को या फिर किसी भी समाज को। लेकिन सबसे पहले मैं संतोष रेणु को ये कह देना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी बेटी SC ST कम्युनिटी के लिए को देने के लिए तैयार हो? और जो SC ST कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि यादव, अजगर प्लस ब्राह्मण हमें अपनी बेटियां नहीं देते हैं, क्या वो अपनी बेटी सबसे पहले मुसहर समाज में देना पसंद करेंगे? क्या दे सकते हैं? और क्या वो लोग अपनी बेटी वो अपने से काफ़ी निम्न कोटि के जाति को दे सकते हैं? अगर वह तैयार हैं तो इस पे विचार किया जाएगा और ये एक चर्चा का विषय बनेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मूल कारण बताने जा रहा हूँ क्यों नहीं मतलब कि अपनी बेटी दूसरे समाज में देनी चाहिए। सबसे पहले मैं लोगों की बातें सुनूंगा। ये व्यक्ति एक है, कह रहा है कि वाई कैनॉट अ यादव गर्ल मैरी ठाकुर या चौहान बॉयज। दोस्तों, हालांकि ये जातिवादी व्यक्ति लग रहा है और हरियाणा का है, ठीक है, तो इसकी बातों में कोई जान नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं
कि यादव जो होते हैं हरियाणा के, वह काफ़ी डोमिनेटेड और रूलर है। राजपूत ऑफ हरियाणा कह रहे बिकॉज यादव्स ऑफ हरियाणा डोमिनेटेड एंड रूल्ड राजपूत ऑफ हरियाणा आर कंसिडर देमसेल्फ। इनका कहना है कि यादव जो है हरियाणा के, वह डोमिनेट कर रहे हैं और काफ़ी रूल मतलब उनके ऊपर चढ़ाई किए हुए थे राजपूत के ऊपर हरियाणा के अंदर, और कंसिडर किया जाता है कि मच हायर कास्ट देन अदर, मतलब यादव को माना जाता था हायर कास्ट किसी दूसरे जाति के तुलना में। ऐसा इस वजह से दोस्तों क्योंकि अहिरवान डायनेस्टी था। अहिराना के नाम से ही दोस्तों मतलब कि भगवान श्री हरि का तो कह सकते हैं हम लोग को भक्त बोला जाता है, और अहिराना अहिर से ही निकला है, इसीलिए हरियाणा कहा गया। हरियाणा दोस्तों जनरली वो जो टर्म है वो यादवों के वजह से ही पड़ा है, ठीक है। और ये जो टाइटल है राव साहब, ये सिर्फ राजा जो थे यादव के यदुवंशी अहिर वही लोग यूज किया करते थे हरियाणा में और नॉर्दर्न में राजस्थान में, ठीक। उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि ठाकुर और ब्राह्मणों ने भी मतलब कि राव साहब की जो राव टाइटल है उसको अपना लिया था। और रिमेंबर आपको एक बात बता दूं, ये जो इंटरकास्ट मैरिज की समस्या है ना, यादव समाज ने भी क्रिएट कर रखी थी। एक जो नितिन कतरा नाम का एक जो जाति था, जो कि ब्राह्मण का ही एक गोत्र कह सकते हैं, उनको डीपी यादव के बेटी से प्यार हो जाता है और अच्छा खासा पैसा भी रहता है, जिसके डीपी यादव की बेटी का नाम निशा यादव होता है, ठीक। डीपी यादव ने दोस्तों नितिन कतरी को बहुत बार धमकाया, डराया कि तुम हमारी बेटी से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन नितिन कतरी और उसकी बेटी निशा यादव दोनों के बीच जो रिलेशन था काफ़ी बॉन्डिंग अच्छा था, और निशा यादव जो है छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था नितिन कतरी को। उसके बाद अंतिम में जो डीपी यादव का बेटा होता है इनका मर्डर कर देता है, और इसकी जो बेटी होती है निशा यादव उनको जो है लंदन भेज देता है। फिर कोर्ट में सुनवाई होती है, डीपी यादव के बेटा को जो मतलब बेटी को जो है लाना पड़ता है, और इनके बेटा को उम्र कैद जो है सज़ा होती है। तो दोस्तों मैं केवल कह रहा हूँ कि अंतर्जातीय विवाह का इतना बड़ा मतलब कि फ़र्क पड़ा। और दोस्तों ये जो ठाकुर हैं इससे ये इनका कहना है कि हम लोग शादी विवाह इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ठाकुर एक लो कास्ट है, और ठाकुर को हम अपने बराबरी का एक तो नहीं समझते, ऊपर से ठाकुर बहुत छोटे जाति के भी लोग लगाते हैं, चाहे बयाज हो, चाहे पुरबैया पीपल हो, जो भी लोग हो, ठीक है। दोस्तों अब आगे चलिए, एक अच्छे व्यक्ति हैं जिनके बातों पे दम है। ये परमिशन देंगे? विनोद यादव अम्बेडकर, ये आपका शुभ नाम है, कुछ नाम के बारे में बताएं, बड़ा रोचक नाम है। देखिए विनोद यादव, दोस्तों ये जो है इनका कहना है डू यादव गर्ल प्रीफर अ यादव बॉय एज अ मैरिज। मतलब दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है, थोड़ा धुंधला हो गया यहाँ पे। इनका कहने का मतलब कि यादव गर्ल जो होती है ना वह वैल्यू लाती है अपने साथ में, ठीक है। इस वजह से वह दूसरे कास्ट के अंदर शादी करना नहीं चाहते, वह अपनी जेनेटिक यानी जीन को नस्ल को बचाना चाहती है। ऐसा क्यों है बताऊंगा। डू नॉट मैरी आउटसाइड योर कास्ट, मतलब अपने से दूसरी जाति में विवाह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वी आर नॉट अ कास्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। दोस्तों हमारी जो जाति है ना, अहीर या फिर यादव, ये किसी ऑक्यूपेशन के नाम से नहीं बनी हुई है, ठीक है। एक मतलब कह सकते हैं सुपेरिटी के बल पे बनी हुई है, राजा महाराजाओं के कारण बनी हुई थी। दोस्तों बहुत सी जाति को ऐसा देखेंगे आप, मतलब कि उनके ऑक्यूपेशन के नाम से ही उनकी जाति, जैसे तेल बेचने वाला, जैसे भूमि ज़मीन वाला, जैसे कि और भी जाति के लोग हैं, जैसे कि पासी मतलब तारी ढोने वाला, और जैसे चमार चप्पन जूता सीने वाला। दोस्तों इसी तरह से और भी जाति के लोग हैं जिनका जाति जो है ऑक्यूपेशन के आधार पर है। बट यादव एक ऐसी जाति है जिनका ऑक्यूपेशन के आधार पर उनकी जाति नहीं है, ठीक है। इसी वजह से यादव की जाति के लोग जो है ये एक यूनिक डीएनए रखते हैं। इसी वजह से यादव कभी भी इस तरह की इलॉजिकल बातें नहीं करते हैं कि हमें जो है अंतर्जातीय विवाह करना चाहिए। डू नॉट बिकम ट्रैप। और ये भाई कहना चाह रहे ऐसे लोगों के ट्रैप में मत पड़िए जो इस तरह की इलॉजिकल मतलब बातें करें, क्योंकि उनकी जो डीएनए है वो यूनिक बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अब कोई भी चमार जाति के लोग हैं, डोमा जाति के लोग हैं, या लोअर ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, या एससी एसटी माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी जो डीएनए है बिल्कुल वही है जो पुरानी थी, वही है। वो लोग जो है डी से दलित होता है, डी से डिप्रेस्ड क्लास होता है, वो मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनकी जो मानसिकता है काफ़ी लो किस्म की रहती है, वह कभी बड़ा सोच भी नहीं पाते। और यही बात वह लोग चाहते हैं कि अगर अंतर्जातीय विवाह होगा तो ये सोच बदलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
कि यादव जाति जो है अगर दूसरे जाति में विवाह करती है तो उनका किस तरह से सोच होने वाला है, आप पहले इस बात को पढ़िए। आगे पहले पढ़ लेता हूँ, फिर इस भाई की बातें सुनाता हूँ। वी हैव यूनिक डीएनए, हमारे पास बिल्कुल यूनिक डीएनए है, जो कि हमारे जो पूर्वज है वो 1000 ईयर से मतलब कि सेव किए हुए हैं, ताकि प्रोड्यूस कर सके एक ब्रेव रेस, मतलब कह सकते हैं ब्रेव रेस विथ मैनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। रिमेंबर श्री कृष्ण डीएनए एंड ब्लड फॉलो इन आवर वेन। ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि हमारे नस्ल में जो है भगवान श्री कृष्ण का खून है, ठीक है, और वही हमारे रक्त में दौड़ता है। दोस्तों मतलब कि पहले के टाइम पे बहुत से यादव के जो मतलब कह सकते हैं समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों की बेटियों से शादी करी थी, या दलितों के बीच अगर जब भी शादी हुआ होगा, आज जो उनके बच्चे जन्म लिए हैं वो अपने आप को गर्व से कभी भी यादव नहीं कह पाते। उनकी जो है उतनी ब्रेव रेस भी नहीं है और उतना फुर्तीला भी नहीं है। वो अपने आप को कमज़ोर, असहाय, बेबस, डिप्रेस्ड क्लास खुद को समझने का प्रयास करते हैं। अपने नाम के आगे यादव लगाते हैं और पीछे अंबेडकर, या नाम के आगे शूद्र। सुनिए इसी भाई की बातें, आपको समझ में आएगी। जो है नाम मेरे माता पिता ने दिया विनोद सरनेम, क्योंकि सदियों से चली आ रही है तो वो पीछे हमेशा हमारे उपनाम के रूप में लगी होती है। लेकिन अंबेडकर मैंने इसलिए लिखा कि जब मैं 2014-15 में सामाजिक मूवमेंट में सक्रिय हुआ था 2012 में, तो मुझे 2015 में मुझे कुछ ऐसे साथी मिले जो अंबेडकर मूवमेंट से प्रभावित थे। उनसे मैं मिला, मुझे बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जानने का मौका मिला, मैंने सीखा। मैं फिर थोड़ा समय हुआ, चंद्रशेखर आजाद जी से मुलाकात हुई, मेरी फ़ोन पर बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा था एक बार। दोस्तों इस भाई की बातें आपने सुना। दोस्तों इनके पेरेंट्स में से या तो मेल या तो फीमेल कोई ना कोई एक SC ST कम्युनिटी के वर्ग रहे होंगे, ठीक है। सपोज दैट इनके पिताजी मान के चलिए यादव होंगे, इनकी माताएं जो होगी SC ST होगी, ठीक। दोस्तों अगर SC ST इनकी माताएं हैं तो बचपन में दोस्तों पहला जो गुरु होता है ना परिवार का, किसी का भी, वह माँ होती है, और माँ का ही शिक्षा बच्चों के अंदर सबसे प्रथम जाता है, ठीक। अगर माँ उनको अच्छी बातें सिखाती है तो उनके अंदर जो गुण है वह अच्छा जाता है। माँ अगर बुरी बातें सिखलाती है तो माँ जो है मतलब बच्चों के अंदर जो संस्कार जाते हैं वह बुरे जाते हैं। अगर माँ डरपोक होती है तो ज़्यादातर आप देखे होंगे उनके बच्चे भी डरपोक होती है। अगर माँ छतरानी होती है तो बच्चे भी उनके क्षत्रिय होते हैं और शेरों से भी लड़ जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक उदाहरण महाबली वीर शिवाजी महाराज की लूँगा। वीर शिवाजी की माँ जो थी यादव कास्ट की थी, आप लोग देख सकते हैं, और वीर शिवाजी के वीरता का कायल पूरा जो है मतलब कि पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत जो है उनके वीरता की गवाही देता है। अब वीर शिवाजी की जिगनी पढ़िएगा, वह शेरों से भी लड़ जाते थे, और उनके जो बेटे आए थे वह भी काफ़ी बहादुर थे। वो उसी तरह दोस्तों अगर आप SC ST कम्युनिटी के लोगों से शादी करिएगा तो सब कॉन्शियसली आपको कमज़ोर बनाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद आपको उन्हीं रैली में शामिल होना पड़ेगा जहां पर SC ST के लोग जो है भाषण देते हैं, जहां पर लक्ष्मण यादव जैसे लोग भाषण देते हैं, डरपोक लोग, और हमेशा डराने की बातें करते हैं, हमेशा अत्याचार की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बतला दूं, आप मान के चलिए रात में सोते हैं, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन सुनिएगा ज़रूर। रात में सोते हैं आप और ये सोचकर सोते हैं कि मतलब कि सुबह जो है हमको 7 बजे उठना है क्योंकि मेरे को बस या ट्रेन पकड़ना है। तो जैसे ही सुबह के जो 6:59 या 58 मिनट होते हैं, आपकी आंखें जो है ऑटोमेटिक खुल जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्शियसली जो है ऐसा बोला गया। हालांकि मतलब कि साइंस इसकी गवाही नहीं देता, लेकिन साइकोलॉजी जो है ऐसा कहती है कि जो भी बातें सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो हमेशा चलती है। जैसे जब भी बच्चे का जन्म होता है ना, तो हमेशा जब भी आप उस बच्चे के माँ के पास बैठते हो, जब 3 महीना हो जाता है बच्चे का, तो माँ के पास अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों की जो पत्नियाँ होती है ना, उनके साथ वो ज़बरदस्ती संभोग करने का प्रयास करते हैं। ऐसा भी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी महिलाएं तनावपूर्ण बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी हमेशा तनाव में रहता है और बच्चे जो उनके होते हैं वो डिप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। महिलाएं जब खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी और सेक्स में रुचि लेती है तो बच्चे भी उनके अच्छे और तेजस्वी जन्म लेते हैं। और जब पिता ऐसे होने चाहिए, जब भी दोस्तों आप लोगों की शादी विवाह हो, या फिर आप लोग सीमन रिटेंशन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यदि सीमन अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो बच्चे भी अच्छे क्वालिटी होंगे। दोस्तों हम पुरुष जो है एक बीज तैयार करते हैं, स्पर्म क्या एक बीज है, और फीमेल का जो कह सकते हैं वेजाइना है और उनका ओम है, वो हमारे बीज को कैरी आउट करती है और DNA को आगे ले जाने का प्रयास करती है। DNA दोस्तों कुछ भी नहीं है, एक स्टेबिलिटी है और सारे जनरेशन का जो है इन्फॉर्मेशन अपने तक रखती है।
तो दोस्तों हम यदुवंशी लोग कभी भी अपनी डीएनए को शेयर करना बिल्कुल भी इन SC ST वालों के साथ नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी नस्लें समाप्त हो जाए। दोस्तों ऐसी कुछ जातियां हैं जिनकी नस्लें बहुत पहले समाप्त हो गई, अब उनकी असली मतलब की नस्लें नहीं मिल पाती। दोस्तों मैं पहले कुछ जानवरों के नाम ले लेता हूं। आप लोग दोस्तों एक बार खाए होंगे फार्म के मुर्गे, ठीक है, जो कॉमनली हर जगह मिल जाते हैं। आप देसी मुर्गा खाए होंगे, वह नहीं मिल पाते। दोस्तों देसी मुर्गा में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होती है और मतलब कि फार्म के मुर्गा में कम न्यूट्रिएंट होती है। देसी मुर्गा को पोसना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके अंदर बहुत टाइम टेकिंग लगती है और वो बहुत जगह भटकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बिजली पर तैयार किया जाता है फार्म मुर्गा। तो दोनों में दोस्तों कितना अंतर है, देसी अंडे और फार्म के अंडे में आप देख सकते हैं। दोस्तों आज से मतलब कि 200-300 साल पहले जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे तो उनको लगता था भारतीय लोग जो है मूर्ख हैं, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही नॉलेज और अपने आप को वेल डेवलप वेल डिफाइंड समझते थे। हमारे देश के अंदर दोस्तों सबसे पहले देसी गाय का पालन हुआ करता था। देसी गाय हालांकि दूध कम दिया करती थी, लेकिन वह जो दूध देती थी उनकी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो अंग्रेज़ ने क्या सोचा कि जो मतलब 2 किस्म की गायें हुआ करती थी। एक जो है दूध बहुत ज़्यादा देती थी, लेकिन दूध की जो उनकी क्वालिटी है अच्छी नहीं होती थी। एक गाय जो होता था दोस्तों वह अच्छी दूध तो देती थी, लेकिन उसका जो क्वांटिटी था वह कम था। मतलब वह अंग्रेज़ चाहते थे क्वांटिटी भी मिले क्वालिटी भी मिले, दोनों के बीच में फ्यूजन करवा देते हैं या फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। इसका ये परिणाम निकलता है कि देसी गाय के मुकाबले जर्सी गाय की जो दूधें होती है काफ़ी मतलब कि लो क्वालिटी की होती है। हालांकि जो भी जर्सी गाय एक बार में 12-13 किलो दूध देती है, उसको क्या करते हैं हम लोग बेचने का काम करते हैं। लेकिन जो देसी गाय होता है वह केवल परिवार के लिए होता है, खाने पीने के लिए। तो दोस्तों जर्सी गाय और देसी गाय में ज़मीन आसमान का अंतर है उनके न्यूट्रिएंट्स में। यही बात ये भाई कहना चाह रहे हैं, मैं इनको पढ़ के क्या सुनाऊँगा, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। ठीक, मैं तो यूट्यूबर हूँ, पहले से तैयारी करके आता हूँ। दोस्तों इसी वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी नस्लें जो है आज वही रहना चाहिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि मतलब कि हम लोग जो यादव हैं शक्तिशाली हैं, ब्राह्मण जो है बुद्धिमान होते हैं, तो क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों की बेटी से शादी यादवों के करवा देनी चाहिए। इससे दोनों चीज़ होंगे, ताकतवर भी होंगे, बुद्धिमान भी, मतलब कि बुद्धिमान भी होंगे। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। बुद्धिमान आप ऑलरेडी हो, लेकिन एजुकेशन से बहुत कम जुड़े रहते हो, मारपीट में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, इसी वजह से आप लोगों को लगता है कि यादवों की जो है बुद्धि 12 बजे खुलती है। ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे ये भाई कहते हैं कि टू रिजर्व द डैमेज डन फॉर मोर देन 100 ईयर। इनका कहना है कि वह जो नुकसान हुआ ना अंग्रेज़ों के कारण, उन्होंने जो जर्सी गाय का सिस्टम ला दिया, मतलब एक देसी गाय और दूसरे देसी गाय के बीच में फर्टिलाइज करवा दिया, वह जो उससे एक नई ब्रीड जन्म ली जिनको जर्सी बोला गया। जर्सी मतलब होता है दोगला, ठीक। तो 100 सालों से दोस्तों क्या हो रहा है कि हमारे सरकार जो है रिजर्व करने का प्रयास कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रीडिंग ऑफ काउ जो होते हैं देसी के, उनको प्रमोट करने का काम कर रही है। वो हालांकि दूध कम देती है, लेकिन उनको बचाने का काम किया जा रहा है, ताकि देसी ब्रीड बुल सीमन, और देसी वो सीमन जो होता है ना एक बीज का काम करता है। मैंने बोला ना स्पर्म जो है बीज है जिससे बच्चे की उत्पत्ति होती है। हम लोग इंसान भी कह सकते हैं उसी बीज के जो है एक विस्तृत फॉर्म है, ठीक। बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ बुल ब्रीड द सीमन इंजेक्शन प्राइस इज डिसाइडेड। सीमन के जो इंजेक्शन है वही प्राइस डिसाइड करते हैं। वाई टू डैमेज आवर जेनेटिक एंड वेट फॉर अ ईयर टू सेव इट व्हेन वी ऑलरेडी नोन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन काउज। दोस्तों इससे बहुत ही नुकसान हुआ, इससे जो है बहुत डैमेज हुआ जीन को और जेनेटिक को, ये जो एक्सपेरिमेंट काउज पर किया गया। आज के समय में दोस्तों लोग कहते हैं कि इंसान जो होते हैं सारे यूनिक ही होते हैं, कास्ट जो होता है क्रिएट भगवान ने नहीं करा है। लेकिन सिमिलरली मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी गाय थी वह भी सेम थी, ठीक है, उनके ब्रीड भी सेम थे और उनके बीच में कोई डिफरेंस, लेकिन उसके बीच के अंदर जो है डिफरेंस आप आसानी से देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ डिस्क्रिमिनेटेड टुवर्ड अदर कास्ट। ये जो अलग जातियों में विवाह है ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो है अपने डीएनए को बचाने का प्रयास है। दोस्तों अंबेडकर साहब को बिल्कुल पता था उनकी जो जातियाँ हैं उनके पास ना तो सही से सोचने की क्षमता है ना समझने की। वह लोग जन्म से ही कमज़ोर होते हैं और वह मानसिक तौर पर अपंग होते हैं। इसी वजह से अंबेडकर साहब ने सोचा था कि बाकी भी जातियों को जो है अगर हम मानसिक तौर पर अपंग बनाने का प्रयास करेंगे आरक्षण के तौर पर, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा कि ये लोग जो है आपस में अंतर जातीय विवाह करेंगे और फिर आपस में धीरे धीरे सब कुछ बदलाव होगा। लेकिन जो राजपूत थे, ब्राह्मण थे, यादव थे, भूमिहार थे
और जो भी अजगर थी सबों ने एक ही काम किया, अपने अपने ब्रीड को, अपने अपने डीएनए को बचाने का प्रयास किया। ना तो यादव कभी शादी करते हैं ब्राह्मण में और राजपूत में, ना ब्राह्मण और राजपूत ऐसा, लेकिन दोस्तों मिलेगा, बहुत जगह करते भी हैं लेकिन बहुत ही कम करते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। काम कर रहा हूं, उनके विचारों को जन जन तक दोस्तों पहुंचाने का इनके भी काम कर विचार रहा को हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से इनका अम्बेडकर मत ही क्या हार बोला? लिया। तो मैंने अम्बेडकर लिख लिया मेरे आगे। चलिए आज के क्लिप में ये आखिरी चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ इवन इफ द कास्ट सिस्टम वाज नॉट डेवलप, यदि कास्ट सिस्टम डेवलप नहीं होता तो भी अहिर रेस जो है वुड रिमेन, अहिर रेस तब भी होते। ठीक, इट डिपेंड ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड रिलीजन, ये डिपेंड करता है कास्ट सिस्टम पे और रिलीजन पे। ठीक है, सारे अहिर जो होते हैं यूनिक होते हैं और एक होते हैं। ठीक, प्लीज़ सेव द रेस, हमारे रेस को बचाइए, जीन को बचाइए, और डीएनए डू नॉट मैरी आउटसाइड आवर कास्ट। दोस्तों मैं तो आप लोगों को ये भी सजेशन दूंगा, आपको जो है अपनी सेक्स जो है दूसरों की जाति में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपना बीज दूसरों के पास दे रहे हो, ताकि अगर आने वाला बच्चा जो होगा जनरेशन, उसके पास आपके जैसी क्षमताएं होगी। दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि जब अंग्रेज़ों के टाइम पे कालों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, तो काली जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, कोशिश करा था कि अपनी जो है डीएनए को चेंज किया जाए, क्योंकि उनके डीएनए के अंदर जो है वह दमखम नहीं था। तो वह जो है बहुत ही सारी काली जो महिलाएं थी अंग्रेज़ों के साथ फ्री में सेक्स संभोग करवाती थी। आज भी दोस्तों आप देख सकते हैं भारत के अंदर भी ये प्रथा था या नहीं था, इस बात को मैं अभी नहीं बता सकता बिना स्टडी के। ठीक, ये कहना चाह रहे हैं प्लीज़ सेव आवर रेस जेनेटिक डीएनए, डू नॉट मैरी आउटसाइड कास्ट, फाइंड अ सुटेबल पार्टनर विथ आवर कम्युनिटी इफ़ यू वांट टू नो ईच अदर, ask your partner for it. Even if you are doing love marriage, look for the parents within our community. Parents should develop an understanding with children about marrying with caste with a personal choice, with a person of their choice. दोस्तों सीधी सी बात है, अपने डीएनए अपने जीन को बचाना है, हमें अपनी बीज को अपने पास सीमित रखना है और हमारे ही समाज के अंदर सर्कुलेट करना है। हमें दूसरों को जो है अपनी डीएनए नहीं देनी है। इसी वजह से हमें अंतर्जातीय विवाह का हम लोग सख्त विरोध करते हैं। हम लोग इस तरह से कह सकते हैं हम जातिवाद नहीं है, जातिगत विरोध नहीं कर रहे, अनटचेबिलिटी जैसे संगीन चीज़ों को प्रैक्टिस करने का काम नहीं करते, लेकिन शादी अपने समाज में ही करना चाहते हैं, दूसरों के समाज में नहीं। हमारे जो महापुरुष हैं वो हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। जय यादव, जय माधव।